नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जो खान सर का जो बिहार एसएससी का आया है, बिहार एसएससी के जो 27 सेट आया है, इसका डिस्कशन नंबर 11 चल रहा है, जिसमें जीके जी डिटेल सोल्यूशन दिया जाएगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जितना किताब में है उससे आपको ज़्यादा मिलेगा डिस्कशन और अच्छा मिलेगा, उम्मीद करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसको बनाना कैसे है देखिएगा। देखिए क्या करेंगे इसको। ये हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप मान लीजिए। ये हो गया हमारा एशिया, एशिया। और ये यहाँ पर अफ्रीका हो गया, अफ्रीका। ये अफ्रीका हो गया। और यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो आप जानते हैं कि ये सब में प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है। और ये कौन है? ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और ये प्रशांत महासागर। तो बोल रहा कि कौन सा प्रशांत महासागर में नहीं है? तो देखिएगा जापान। तो जापान तो यहाँ पर है, ये है एशिया में, तो इधर में है प्रशांत महासागर के पास, ये है, ये है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, ये ब्राज़ील देखिएगा दक्षिण अमेरिका में, और दक्षिण अमेरिका के एक कोना पर ब्राज़ील आपको मिलेगा। तो ये हो गया नहीं है प्रशांत महासागर में। चीन देखिए, ये एशिया में है, ये भी चीन यहाँ प्रशांत महासागर के कोना पर हो गया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, तो यानी सब प्रशांत महासागर में। लेकिन रियो जेनेरो ब्राज़ील कहाँ है? ये अटलांटिक महासागर के पास है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन भरने के बिना एक बार में ब्रह्मोस लेंस सुखोई 30 का रेंज कितनी किलोमीटर है? जो हवा में ईंधन भरने वाला सुखोई 30 है, जो रेंज इसका कितना है? इसका रेंज कितना है? 1500 है, 1500। इसको याद रखिए, ये ब्रह्मोस के जैसा है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा देखिएगा। रानी की बाग या क्वींस स्टेबल जो किस नदी के तट पर स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर है? रानी का बाग आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको 100 रुपया के नोट पर मिलेगा। 100 रुपया के नोट पर देखिएगा रानी का बाग है, और इसका यूनेस्को में शामिल 2014 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। और ये कौन सी नदी के किनारे है? ये सरस्वती नदी के किनारे। और रानी का बाग है कहाँ? ये गुजरात में है। कहाँ है? ये गुजरात में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर। बोरा चंदेल राजाओं के लिए किस राजा ने कंधरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? किसने किया था? ये कहाँ है? एक खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। और इसका ये शिव भगवान के है, शिव भगवान के। और इसका ढंगदेव ने बनवाया था। किसने? चंदेल राजवंश के, चालुक राजवंश के ढंगदेव ने करवाया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर साइंस से देखिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तन किरण सभी होते हैं। तो देखिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कौन कौन नियम होता है? एक होता है ये आपतित किरण हो गया, ये आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। और एक हो गया परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गया। आप ही बताइए, आपतित किरण ये परावर्तित किरण बीच में डाला गया, ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ये कहा है? अभिलंब है, ये अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होता है। कितना? एक ही समान तल पर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता? कौन सा टैक्स लिया जाता? एक खराज लिया जाता, खराज। ये महलवाड़ी किसके काल में आया था? ये मैकिले के काल में, मैकिले के काल में आया था।
और रैयतबाड़ी ये मुनरो के काल में, मुनरो के काल में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। खराज एक कृषि कर था। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुई थी, कब हुई थी? ये जुलाई 1946 में हुआ था। किसका? इसी कैबिनेट मिशन के यही में स्थापना हुआ था। कैबिनेट मिशन बना था 1946 में। और 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, ये कहाँ है? ये ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने के या उसे माफ करने के लिए शक्ति है। किस में है? ये 72 में है। किस में है? ये 72 में है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमा यानी मृत्यु प्रतिमान हटा सकते हैं, कारावास को हटा सकते हैं। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? नौका दौड़ कहाँ होता है? ये केरल में होता है। केरल में ओणम त्यौहार के समय खीर बनाया जाता है और उसी में नौका दौड़ होता है। कहाँ? ओणम कहाँ है? केरल में। केरल का त्यौहार है नौका दौड़। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया? पहले नहीं था, पहले दूसरे देश से लाया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ये बोरनेट कैल्शियम नाइट्रेट किया है। ये क्या करेगा? ये ऐसा करेगा कि अगर यूरिया माने खाद बनाना है तो आपको बाहर से नहीं लाना है, यहाँ खुद बन जाएगा। यहाँ बनेगा, पहला कारखाना यहीं खुलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 के बाद देखिएगा 12 नंबर देखिएगा। नवंबर 2020 में भारत और संयुक्त रूप से रुपये कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया गया। किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान के साथ और कुछ ही एक भीम पे भी याद रखिएगा। भीम पे भी ये शुरू किया गया है भूटान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत सेल में प्रतीक में से मोटी छोटी रेखा निरूपित कहते हैं। देखिएगा विद्युत सेल में 2 को बनाते हैं। देखिए इसे जोड़िएगा, एक प्लस जोड़िएगा और एक छोटा होता है वो माइनस के दिखाता है। मोटा था लेकिन ये माइनस के। तो छोटी रेखा किसका बताता है? बैटरी में ये ऋणात्मक टर्मिनल का बताता है, और जो मोटी बड़ी वाली होती है ये पॉजिटिव का बताता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिएगा तरंग 3 प्रकार की होती है। एक होती अपसरण, एक होता अपस्रव, दूसरा स्रव और तीसरा प्रास्रव। अपस्रव 20 हर्ट्ज से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम होती है। और स्रव ये 20 हर्ट्ज से लेके ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है। कितना? ये 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और एक होगा प्रास्रव जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा। और ये सब के सुन सकता है, कुत्ता सुन सकता है। प्रोसेस से वो याद रखिएगा, प्रोसेस जो ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, प्रोसेस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, यानी एमएसपी उत्पादन की भारतीय और औसत लागत में कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। मतलब बोला था कि राष्ट्रीय किसान को एमएसपी 50% से अधिक होना चाहिए। ये किसने कहा था? ये एम एस स्वामीनाथन समिति ने कहा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से? किससे? बैडमिंटन से। बैडमिंटन से आओ याद रखिए, बेड के ऊपर थम जा, बेड के ऊपर ऊपर थम जा, थम सा मतलब थॉमस कप हो गया, औबेर कप, ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ईसाई समुदाय द्वारा जिसमें क्राइस्ट के जन्म के उत्सव मनाया जाने वाला त्यौहार क्रिसमस किस दिन होता है? किसको द्वारा? ईसाई द्वारा। क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है? आप जानते हैं 25 दिसंबर के, कुछ नहीं 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप जानते हैं, क्रिसमस डे मनाते भी थे स्कूल में हम लोग बचपन में। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से किया गया था। किसने किया था? ये मंगल पांडे ने किया था। किसने? मंगल पांडे ने किया था शुरू। और ये खत्म कब हुआ था? 20 जून 1858 में ग्वालियर में किया गया था। और 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए थे। ये भी पूछता है कि दिल्ली कब पहुंचा था विद्रोही? 11 मई 1857 को, ये भी याद रखिए। और लास्ट 20 जून 1858 को ग्वालियर में अंतिम हुआ था। और ये असफल रह गया था, 1857 क्रांति असफल रह गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायसराय लॉर्ड कार्जन के बंगाल विभाजन किस समय हुआ था? ये 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से एवरी वोट मतलब प्रत्येक वोट कॉन्स्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? एवरी वोट कॉन्स्ट्रक्ट द स्टोरी के लेखक कौन है? नवीन चावला है। नवीन चावला एक किताब है, याद रखिएगा। उत्तराखंड देखिएगा, इसको में 4 क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, एक मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ के, दूसरा मिलेगा आपको उत्तराखंड, दूसरा मिलेगा उत्तराखंड, तीसरा मिलेगा झारखंड, और चौथा आपको मिलेगा कौन? ये तेलंगाना। तो देखिएगा, इसको में छत्तीसगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर के छत्तीसगढ़ 1 नवंबर के। अगर 6 आप काम कर रहे हैं तो 1 नंबर काम कर रहे हैं, यानी 1 नवंबर 2000 ईस्वी के, सब 2000 ईस्वी के ने। उत्तराखंड बोल रहा है कोई उतरो, तो उतरने के लिए बोल रहा है कि नहीं उतरेंगे, यानी 9 नवंबर के 9 उतरेंगे, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के। और झारखंड किसके? ये 15 नवंबर के। का आधा बिहार बट गया था, यानी 15 नवंबर को ये झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2 जून 2014 के, 2 जून 2014 के। ये 4 गो VVI है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हो गया? उत्तराखंड। उतरने के लिए बोल रहा है कि नहीं उतर रहा है, यानी 9 नवंबर को। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर किसको कहा जाता है? कैल्शियम नाइट्रेट के कहा जाता है, यानी CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कहा जाता है। किसको? नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट के कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली जो तलवार के साथ रखी जाती है? तलवार अगर आप ले लिए, हिमाचल प्रदेश के है, तलवार ले लिए तो खैरियत नहीं किसी को छोड़िएगा, यानी खैरियत होता है। मार्शल कौन है हिमाचल प्रदेश तलवार के साथ? खैरियत इसे याद रखिएगा। देखिएगा, समान गर्म महासागरीय धाराएं निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों के बीच गतिमान होती है, यानी ये पृथ्वी हमारा हो गया। और विषुवत रेखा के सामने कौन होती है? ये विषुवत रेखा के सामने ये सब गर्म हवा शुरू होती है। कहाँ? विषुवत रेखा के पास। और अंटार्कटिक
एसम ध्रुव की तरह जाने लगती है। कहाँ गर्म हवा, गर्म महासागरीय कहाँ, भूमध्य रेखा के पास। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? तो देखिएगा सिक्किम के हम लोग बनाते हैं, ये सिक्किम के हम लोग बना रहे हैं, ये देख लीजिएगा बना दिए इसको। तो सिक्किम ये है जिसको ये बंगाल के खाली बंगाल पश्चिम बंगाल के ये जो चिकन ने है उसी को खाली मिलता है, यानी केवल बंगाल ही इसको साथ लगाते हैं सीमा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी बंगाल के कौन, चिकन नेक जो मुड़ी जैसा है वही खाली टकराते हैं, बाकी कोई नहीं। तीन को किसको साथ है, ये बिहार के साथ। बिहार के साथ किस कौन कौन, बिहार के साथ कौन 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 लगता है, एक हो गया यूपी, एक हो गया झारखंड और एक हो गया आपको पश्चिम बंगाल, यानी 3 गो लगता है बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के तहत राष्ट्रीयकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित किया जा सकता है? किसके अनुसार, ये 352 के अनुसार 19 को रद्द किया जा सकता है। ये राष्ट्रीय आपात है, कौन, राष्ट्रीय आपात के समय 352 रद्द किया जा सकता है, 19 अनुच्छेद 352 के अनुसार रद्द किया जा सकता है। 356 में कौन है, ये राजापात है, 360 में कोची है, 360 में कौन है, ये कौन है, ये वित्तीय आपात है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अमूल दूध और दूध उत्पादन के सहकारी समिति सफल कहानी है, ये देश से श्वेत क्रांति किससे है, ये गुजरात में है। गुजरात में अमूल दूध के डेयरी था और इसका श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। और एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस में नहीं कर सकता? देखिएगा सबसे ज़्यादा ये ठोस में गति करता है ध्वनि, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में और न के बराबर निर्वात में, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा किस में, प्रकाश में। ये भी याद रखिए, प्रकाश सबसे ज़्यादा निर्वात में। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस दिवस हुई है? तो छत्तीसगढ़ में छठ करेंगे तो कितना, 1 नंबर काम करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 नवंबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभांकर मैस्कट निम्न था, कौन था? ब्रोबी एक नीला सर्पिक वाला था, इसको नहीं याद करिए, 2024 वाला याद कर लीजिएगा, इसको ठीक रहेगा। ये 2020 के करंट है, ये भी नहीं याद करिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? कौन सा है? सिहली है, सिहली। श्रीलंका कहाँ है? ये हमारा लटका हुआ श्रीलंका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जहाज और पनडुब्बी के आधार पर डिजाइन किया जाता है, किसको? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डूबने तैरने के वाला कौन होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं लैक्टोमीटर, और जहाज भी, पानी वाला जहाज, पनडुब्बी, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा तेजी से विलुप्त प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? जो विलुप्त हो रही है वो प्रजाति अभी कौन है? ये जायड अफ्रीकन स्नेल है, स्नेल मतलब घोंघा। दारासियो उत्तराधिकारी के युद्ध में रामूगढ़ की लड़ाई हार गया था, किससे? औरंगजेब से हार गया था। औरंगजेब ने ही बीवी का मकबरा बनाया है, बीवी का मकबरा औरंगजेब ने ही बनाया है।
ये भी याद रखिए। लाला लाजपत राय एक सक्रिय सदस्य थे, किसका था? आर्य समाज के थे। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज। आरती किसको आप दिखा रहे हैं अभी होंगे? अभी सरस्वती जी के दिखा रहे होंगे, दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 के बाद देखिएगा 37 नंबर। ये पलासी नाम का एक छोटा सा गांव, जिसकी पलासी के युद्ध में माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम और सिराजदौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे? भागीरथी के है। और ये कब हुआ था? ये 1757 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, हरियाणा के हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? किस में किया जाता है? फरवरी में, फर्रुखाबाद में किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है ये 2020 के क्वेश्चन है, इसको नहीं याद रखे। 39 आ जाइए। मधु के लिए मधुमक्खी और छत्तों के पालन का रख रखाव क्या कहलाती है? एपीकल्चर। मछली के पेस्टिकल्चर, रेशम के लिए सेरिकल्चर, फ्लोरी फूल के लिए। ये देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस देश किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण किया? कहाँ? श्रीनगर में। जो मतलब जो आज़ादी में जो अपना जिंदगी खो दिए थे, उनको एक स्तूप बना दिया जाएगा। कहाँ? श्रीनगर में। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 के किस शहर में आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? ये नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के किस राज्य में शुरू किया गया? हरियाणा में सबसे पहले। कहाँ? ये जर्मनी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार ने राज्य में 6,000 करोड़ रुपए की लागत की पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? पानी के नीचे कौन सी सुरंग बनाएगा? कौन? असम बनाएगा। असम पानी के नीचे सुरंग बनाएगा, क्योंकि ऊपर तो खाली पहाड़ है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कितना है? ये 40 है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोत्तम सम्मान है? किसका है? ये मिस्र के है। मिस्र के। नाइल मतलब आप समझिए कि नहा के क्या चढ़ाइएगा? मिस्र चढ़ाइएगा, यानी नाइल मिस्र। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये जेदा में किया है। जेदा कहाँ है? ये सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं को खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया? कौन? हिमाचल प्रदेश। ये सब भारी क्वेश्चन है, ये सब कोई फायदा नहीं याद करने से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन रेलवे स्टेशन नई वंदे भारत की हरी झंडी दिखाई। कितने? ये 5 को दिखाया। कहाँ? भोपाल के रानी कमलापति से रेलवे स्टेशन। ये निम्नलिखित में किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप के भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया? किसने? ये टाटा ग्रुप में। इसको याद रखिए, याद ना रखिएगा तो फिर आपको 2023 में पूरा करंट फिर पढ़ना ही है, कोई दिक्कत ना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी
बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। किसके कारण नहीं फैलती है? ये हैजा नहीं फैलती है, हैजा नहीं फैलती है। तपेदिक भी वायु से, निमोनिया भी और जुकाम भी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि बल की इकाई है, बल की कितना आता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक ड्यूटेरियम, टेट्रेनियम और समस्थानिक टाइटेनियम का क्रमांक है। तो पहला कितना है? 1 है। टिटेनियम की संख्या तो 1 है और द्रव्यमान कितना? 3 होगा, यानी 1 का नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंप है? कौन है? ये प्रकाशीय तरंग है। प्रकाशीय तरंग अच्छी प्राथमिक तरंग सबसे तीव्र है और इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और जो तेज रहता है वो कम क्षति पहुंचाता है। किसी पिंड द्वारा लगाए गए बल किए गए कार्य होती है, तो कार्य किसके बराबर होती नहीं है? किसके बराबर नहीं होते? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कार्य के तो है केजी मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर हो ही जाएगा। डब्ल्यू बराबर एफ जूल भी, और नहीं कौन है? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित संस्थाओं में से कर्मचारी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नियमित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? किसे इंटरनेट कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन एरर है, इसको एरर क्वेश्चन है क्योंकि सब में देखिएगा बिट ये दोनों एक के है, फिर अलग अलग दिया है, इसको भी एक के अलग दिया है। ये दोनों गलत क्वेश्चन है। ये 2019 के करंट है, इसको नहीं याद रखना है। 59 देख लीजिएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब टैबलेट और स्मार्टफोन किस में आती है? माइक्रो कंप्यूटर में, छोटा कंप्यूटर में आती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। डीआरडीओ द्वारा बम के संयोजन और निपटारा करने के लिए किस वाहन का नाम बताया है? दक्ष है, जो बम फेंकने के बाद भी कुछ उसको पर नहीं होगा। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है? किसको? ये शुक्र को जाना जाता है। हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग यानी दिहांग कहाँ है? ये असम के पास है, अरुणाचल प्रदेश असम के पास दिहांग है, तो दिहांग असम हिमालय हो जाएगा। पंजाब हिमालय, सिंध और गुजरात, सिंध और सतलज के बीच, सतलज और काली नदी के बीच। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ आवरण के संकुचन का गहन निगरानी के लिए नासा ने कौन सा प्रक्षेपण ग्रहण किया है? ICC 62। ये सब क्वेश्चन करेंट है। सोल ऑफ न्यू मिशन का नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ये किसने है? पुलिकेजर ने, इसको याद रखिए। किस मंदिर का निर्माण काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कि ये सूर्य के कोणार्क मंदिर, उड़ीसा वाला कोणार्क मंदिर ब्लैक पैगोडा का नाम से जाना जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन तंत्र में से किसकी आकृति जे के आकार की होती है? किसको? आमाशय को होती है। निम्नलिखित पदार्थों को समूह में से कौन सा केवल अजैव है, मतलब सड़ने गलने वाला समूह है? तो कौन है? अजैव है मतलब सड़ने वाली नहीं है। अजैव माने सड़ने वाला नहीं है। कौन? प्लास्टिक, DDT, बेकेलाइट। जूट तो हो ही जाएगा, पशु अपशिष्ट हो ही जाएगा, गल ही जाएगा। निम्नलिखित रेडियो सक्रियता ऐसा मात्रक होती है, कितना होती है? रेडियो के बिक्यूरल होती है।
रॉबर्ट हुक ने कोशिका बीज खोज किया था किसका? कॉर्क को परीक्षण के लिए कब किया था? ये 1665 में किया था, 1665 में। लेकिन जीवित कोशिका के 1674 में किसने किया था? लीeuwenhoek ने किया था। कक्षा के प्रस्तुत के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? कौन? पावर पॉइंट। ये 2019 के करंट है, इसको छोड़ दीजिए। विश्व पर्यटन संगठन यानी यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। मैड्रिड, स्पेन में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरस्कार स्थल कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, और 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। बंगाली साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर वर्ष अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार जीता है। क्यों? 1913 वाला, 1913 में। क्यों? गीतांजलि किताब के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 के कोई फायदा नहीं, 2008 के। राष्ट्रीय गोविंद ईवी 2019 के हैं। ये क्या देखिएगा, निम्न तत्वों में से कौन से धातु और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती गुण रखते हैं? अधातु इनमें से उपधातु कौन है? तो कौन सा उपधातु है? ये जर्मेनियम है, ये धातु है, ये अधातु है, ये धातु है। मन धातु और धातु दोनों का रखता है, वो उपधातु कहलाती है। अशोक तर्कसिद्ध के रूप में प्रारंभिक भारत में सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय पाया था। किसका प्रसिद्ध था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोता था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक का पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। स्टार्टअप इंडिया भारत की किस मुखल कब शुरू किया? 2016 में किया गया था। 2016 में किया गया था। ये 16 जनवरी 2016 में किया गया था स्टार्टअप इंडिया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? कौन सा है? ये बरगद है, और बिहार के पीपल हैं। संगीत नृत्य और नाटक की अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ है? ये भोपाल में। स्वाइन फ्लू में से किसकी वजह से फैलती है? यह विषाणु के द्वारा। कौन सा प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? ये ईरान नहीं है, तुर्किस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। ये सब गैस तापमापी में आती है। इनमें से किसको क्रिकेट और द विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता? किसको? BSN से। जय हिंद, जय। सब्सक्राइब किए। थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ क्योंकि इसका मैं PDF थोड़ा सा ठीक से नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।